गाइस, ये जो कुछ हिंदी के शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जब से, तब से, अब से, कहीं से भी, इनके बिना हम प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाएंगे। मतलब हम बिना अटके, बिना रुके फ्लुएंट हिंदी नहीं बोल पाएंगे अगर हमें इन वर्ड्स की नॉलेज ना हो तो। ठीक वैसे ही गाइस, अगर हमें नहीं पता होगा कि इन वर्ड्स की प्रॉपर इंग्लिश वर्ड क्या है और उसे किस तरीके से सेंटेंस में यूज करना होता है, हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो लेसन में हम इन सारे शब्दों की अंग्रेजी जानने वाले हैं और उसे किस तरीके से सेंटेंस में यूज करना होता है ये जानने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बिना स्किप करे वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो चलिए आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जब से की। जब से के लिए हम इंग्लिश में सिंस वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है इसमें हमने जब से का यूज किया है। तो इंग्लिश में हमारे इस वाले पार्ट में हम सिंस का यूज करेंगे। Since I started this work, I have learned a lot. तो गाइज, इस वाले पार्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और जब से वाले पार्ट के लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। Since I started this work, I have learned a lot. गाइज, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस बात पे हमें जोर डालना है कि जब से मैंने ये काम शुरू किया है मैं बहुत खुश हूं, उसके लिए हम ना यहाँ पे सिर्फ सिंस का यूज नहीं करेंगे, एवर सिंस वर्ड का यूज करेंगे। तब हम कहेंगे एवर सिंस आई स्टार्टेड दिस वर्क आई हैव लर्नड अ लॉट। जब से वो यहां आया है सब कुछ बदल गया है। सिंस ही केम हियर एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अगर जोर देना है इस बात पर उसके आने को लेके, तब हम कहेंगे एवर सिंस ही केम हियर everything has changed. Ever since he came here, everything has changed. जब से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, मेरी अंग्रेजी सुधर गई है। Since I joined this course, my English has improved. जब से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, सिंस आई ज्वाइंड दिस कोर्स, मेरी अंग्रेजी सुधर गई है। माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड। अगर हमें इस एक्शन पर जोर डालना है, ये जब से लगा के जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं उस पर अगर हमें जोर डालना है, थोड़ा एम्फोसिस डालना है, तब हम बोलेंगे क्या? एवर सिंस आई ज्वाइंड दिस कोर्स माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है गाइस तब से। तब से के लिए हम इंग्लिश में सिंस देन वर्ड का यूज करते हैं। मैंने तब से उसे नहीं देखा। तो गाइस, ये जो हम सेंटेंस अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, जब हम बातचीत करते हैं तब हम सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बोलते हैं, आसपास में और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिससे सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम ये तब से लगा के किस चीज को, किस समय को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो तब से के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे? सिंस देन। तो ये वाला सेंटेंस हमारा होगा आई हैवंट सीन हिम सिंस देन। आई हैवंट सीन हिम सिंस देन। तब से वो मुझसे एक बार भी बात नहीं किया है। तो यहां तब से देखे हम क्या बोल रहे हैं? एक स्पेसिफिक इवेंट की हम बात कर रहे हैं। वो कौन सा इवेंट है, कौन सा एक्शन है, वो सामने वाले को पता है। जब हम बातचीत करते हैं ना, तब उसके बारे में सामने वाले को पता होता है। हम किसी को भी जाके सिर्फ तब से लगा के सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, वो अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He hasn't talked to me even once since then. ठीक है, तो सिंस देन हम किसके लिए लगा रहे हैं? तब से के लिए। He hasn't talked to me even once. वो मुझसे एक बार भी बात नहीं किया। और फिर तब से के लिए हमने लास्ट में लगा दिया सिंस देन, तब से। He hasn't talked to me even once since then. वो तब से लड़ाई कर रहे हैं। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट से वो लड़ाई कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं। अब ये कब, किस पॉइंट से लड़ाई कर रहे हैं, ये सामने वाले को पता है। ठीक है, दे हैव बीन फाइटिंग सिंस देन। दे हैव बीन फाइटिंग सिंस देन। नेक्स्ट है अब से। अब से के लिए हम गाइस इंग्लिश में फ्रॉम नाउ ऑन इस फ्रेज का यूज करते हैं। अब से मैं देर नहीं करूंगा। From now on, I won't be late. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं I won't be late
फ्रॉम नाउ ऑन, आई वोंट बी लेट फ्रॉम नाउ ऑन। अब से वो तुम्हारी मदद करेगा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अब से, इस पॉइंट से वो तुम्हारी मदद करेगा। फ्रॉम नाउ ऑन ही विल हेल्प यू, हमारा मेन सेंटेंस क्या है, वो तुम्हारी मदद करेगा, तो ही विल हेल्प यू, लेकिन साथ में हम क्या बोल रहे हैं, अब से करेगा, इसलिए फ्रॉम नाउ ऑन। तो फ्रॉम नाउ ऑन ही विल हेल्प यू। अब से झूठ मत बोलना, यहां हम सामने वाले को कह रहे हैं कि ये वाला जो एक्शन है अब से मत करना। डोंट लाई फ्रॉम नाउ ऑन, डोंट लाई फ्रॉम नाउ ऑन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रॉम नाउ ऑन डोंट लाई। डोंट लाई मतलब झूठ मत बोलना, और अब से के लिए फ्रॉम नाउ ऑन। गाइस नेक्स्ट है कहीं से भी। कहीं से भी के लिए हम अंग्रेजी में फ्रॉम एनीवेयर इस फ्रेज का यूज करते हैं। तुम मुझे कहीं से भी कॉल कर सकते हो, यहां मैं सामने वाले को कह रही हूं कि तुम मुझे कहीं से भी, यानी कि किसी भी जगह से, ठीक है, हम प्लेस को रेफर करके बोल रहे हैं, तुम मुझे कहीं से भी कॉल कर सकते हो। गाइस अगर हमें सिंपली कहना होता कि तुम मुझे कॉल कर सकते हो तो हम कहते कि यू कैन कॉल मी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे कहीं से भी कॉल कर सकते हो। तो गाइस कहीं से भी के लिए यूज कर लेंगे हम फ्रॉम एनीवेयर, और हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा यू कैन कॉल मी फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, यू कैन कॉल मी फ्रॉम एनीवेयर। तुम कहीं से भी मदद ले सकते थे, तो यहां गाइस हम बात पास्ट की कर रहे हैं कि तुम पास्ट में कहीं से भी, यानी किसी भी जगह से मदद ले सकते थे। यू कुड हैव टेकन हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, अगर हमें सिर्फ इतना बोलना होता कि तुम मदद ले सकते थे तो हम कहते यू कुड हैव टेकन हेल्प, लेकिन यहां हम साथ में क्या बोल रहे हैं, कहीं से भी मदद ले सकते थे, इसलिए यू कुड हैव टेकन हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। ये काम कहीं से भी किया जा सकता है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये काम, यानी कि ये वाला जो काम है ये किसी भी जगह से किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, अगर सिंपली कहना होता कि ये काम किया जा सकता है तो हम कहेंगे दिस वर्क कैन बी डन, लेकिन कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिए फ्रॉम एनीवेयर। गाइस अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं इन्हें ध्यान से देखिए। वो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है, वो कहीं से भी तुम्हारे जैसा नहीं है। गाइस यहाँ पे भी देखिए हमने इस फ्रेज का यूज किया है कहीं से भी, लेकिन यहाँ पे हम किसी जगह को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी जगह से, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो कहीं से भी है इसके लिए हम फ्रॉम एनीवेयर वर्ड का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सामने वाले को ये कह रहे हैं कि वो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है, मतलब वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है, हम ये कह रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज नॉट एट ऑल वर्दी ऑफ यू। तो गाइस यहाँ पे कहीं से भी का मतलब है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी क्या, बिल्कुल भी लायक नहीं है, हम कह रहे हैं सेंटेंस में। तो ही इज नॉट एट ऑल वर्दी ऑफ यू। सिमिलरली गाइस ये वाली जो सेंटेंस है वो कहीं से भी तुम्हारे जैसा नहीं है, यहां पे भी हम जगह की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज नॉट एट ऑल लाइक यू, मतलब वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो कहीं से भी है इसका मतलब है बिल्कुल नहीं, नहीं का वर्ड तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट वाला चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है अभी तक। गाइस अभी तक के लिए हम इंग्लिश में स्टिल वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, वे अभी तक खेल रहे हैं, मतलब अभी तक वे खेल रहे हैं, हम ये सामने वाले को बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे दे आर स्टिल प्लेइंग, दे आर स्टिल प्लेइंग। वो अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, he is still waiting for you, he is still waiting for you। गाइस हिंदी में हम अभी तक की जगह पे अभी भी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे अभी भी खेल रहे हैं, वे अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या वो अभी भी तुमसे नाराज है? तो गाइस ये सवाल है, यहाँ पे हम सामने वाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अभी भी तुमसे नाराज है।
हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या वो अभी तक तुमसे नाराज है? इज शी स्टिल एंग्री विद यू? इज शी स्टिल एंग्री विद यू? अब गाइस, अगर अभी तक को हमें नेगेटिव वे में यूज करनी है, जैसे कि अगर हमें कहना है वो अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पे गाइस देखिए ये सेंटेंस जो है ना ये नेगेटिव है। हम यहाँ कह रहे हैं कि वो अभी तक नहीं आया है, तो इसके लिए गाइस हम स्टिल वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, हम यूज करेंगे येट वर्ड का। तो हमारा सेंटेंस होगा ही हैज नॉट कम येट। ही हैज नॉट कम येट। उसने अभी तक फोन नहीं किया है। देखिए ये वाला सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव है, अभी तक फोन नहीं किया है बोल रहे हैं। शी हैजंट कॉल्ड येट। शी हैजंट कॉल्ड येट। क्या वो अभी तक नहीं आया है? ये सवाल है, हम सवाल कर रहे हैं सामने वाले से। हैज ही नॉट कम येट? हैज ही नॉट कम येट? ठीक है। नेक्स्ट है तब तक। गाइस तब तक के लिए हम इंग्लिश में until then और by then इन दो फ्रेजेस का यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों के मतलब अलग होते हैं, दोनों के सिचुएशन यूज करने के अलग अलग होते हैं। गाइस अगर हमें कहना है कि कोई एक्शन तब तक चलता रहेगा, यानी कि जब हम बात एक्शन के कंटिन्यूटी की करते हैं तब हमें तब तक के लिए until then वर्ड का यूज करना है। और अगर हमें कहना है कि कोई एक्शन तब तक हो जाएगा, तब हम इस तब तक के लिए बाय देन का यूज करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है गाइस। हो सकता है अभी आपको सेंटेंस में ना समझ में आए, एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो तब तक टीवी देखेगा। तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि वो तब तक टीवी देखने का एक्शन करेगा, यानी कि बात हम एक्शन के कंटिन्यूटी की कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे तब तक के लिए हम until then फ्रेज का यूज करेंगे। He will watch TV until then। गाइस अगर हमें सिंपली बोलना होता कि वो टीवी देखेगा तो हम कहते कि he will watch TV, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वो तब तक टीवी देखेगा। अब ये तब तक किस समय को हम रेफर कर रहे हैं, ये हमारे सामने वाले को पता है, हम उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो he will watch TV until then, तब तक ये एक्शन होता रहेगा, हम ये बोल रहे हैं। गाइस अब ये वाला सेंटेंस देखिए, दुकान तब तक बंद हो जाएगी। यहां हम बोल रहे हैं कि तब तक ये वाला एक्शन हो जाएगा, बंद होने का जो एक्शन है हो जाएगा, हम बोल रहे हैं। एक्शन के कंटिन्यूटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक डेडलाइन की बात कर रहे हैं कि ये वाला एक्शन तब तक हो जाएगा, दुकान तब तक बंद हो जाएगी। द शॉप विल बी क्लोज्ड बाय देन, इसलिए देखिए यहाँ पे हमने बाय देन का यूज किया है। ठीक है, तो ये वाला तब तक और ये वाले तब तक में गाइस थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं ना, ये दोनों ही फ्यूचर टेंस की है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये वाला एक्शन तब तक होता रहेगा। यहाँ हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में तब तक ये वाला एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस पास्ट में भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं गाइस, जैसे कि अगर आपको बोलनी है कि वो तब तक टीवी देखता रहा। ठीक है, तो यहां पे भी जो गाइस तब तक है ना, इसके लिए हम until then का यूज करेंगे और हम कहेंगे he was watching TV until then। he was watching TV until then। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं तब तक यहां इंतजार करूंगा। तो गाइस यहां पे आप थोड़ा गेस कर लीजिए कि ये जो तब तक है इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, until then या by then। मैं तब तक यहां इंतजार करूंगा। जी हाँ, यहां हम until then का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंतजार करने का एक्शन है तब तक चलता रहेगा, हम बोल रहे हैं, यानी कि बात कंटिन्यूटी की हो रही है एक्शन के। तो हम कहेंगे आई विल वेट हियर until then। आई विल वेट हियर until then, यानी कि मैं वेट करने का जो एक्शन है वो करता रहूंगा, वो चलता रहेगा, हम कह रहे हैं। तब तक सब लोग स्कूल चले गए थे। ठीक है, चले गए थे यानी कि एक्शन हो गया था, हम बोल रहे हैं, डेडलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो हम बाय देन का यूज करेंगे यहां पे। बाय देन एवरीवन हैड गॉन टू स्कूल, ये पास्ट टेंस की है गाइस। ठीक है, बाय देन एवरीवन हैड गॉन टू स्कूल।
अब गाइज नेक्स्ट है कब तक। तो गाइज कब तक हम पूछते हैं सवाल पूछने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी गाइज हम दो फ्रेज का यूज करते हैं, एक है until when और दूसरा है by when। तो गाइज अगर सवाल हमें इस तरह से करना है कि कब तक चलता रहेगा कोई एक्शन, कब तक चलता रहेगा, तब हम until when का यूज करेंगे। और अगर गाइज हमें पूछना है कि कोई एक्शन कब तक होगा, यानी कि कब तक कंप्लीट होगा, तब हम बाय व्हेन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तुम कब तक काम करोगे, यानी कि काम करने का एक्शन कब तक चलता रहेगा, हम ये पूछ रहे हैं, इसलिए हमें इस कब तक के लिए until when का यूज करना है। until when will you walk, until when will you walk। ये दुकान कब तक खुली रहेगी। यहां पे भी गाइस देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एक्शन कब तक चलता रहेगा, खुला रहने का जो एक्शन है वो कब तक चलता रहेगा। ये दुकान कब तक खुली रहेगी। Until when will this shop stay open, या फिर Until when will this shop remain open। नेक्स्ट है, ये काम कब तक पूरा होगा। यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं कि कब तक पूरा होगा, यानी कि हम ये वाला जो बात है बाय व्हेन, डेडलाइन की हम बात कर रहे हैं, कब तक ये वाला एक्शन हो जाएगा हम ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ हमारा सेंटेंस होगा बाय व्हेन विल दिस वर्क बी फिनिश्ड, बाय व्हेन विल दिस वर्क बी फिनिश्ड। तुमने यह काम कब तक पूरा कर लिया था। यहाँ बात पास्ट की हो रही है कि ये वाला जो यहाँ पे भी देखिए डेडलाइन की हम बात कर रहे हैं, कब तक ये वाला एक्शन तुमने पूरा कर लिया था हम ये पूछ रहे। तो यहाँ पे भी गाइस हम बाय व्हेन का यूज करेंगे। बाय व्हेन हैड यू फिनिश्ड दिस वर्क, बाय व्हेन हैड यू फिनिश्ड दिस वर्क। नेक्स्ट है कितने देर तक। तो गाइज ये वाला जो फ्रेज है ना, इसे भी हम यूज करते हैं सवाल करने के लिए, और ये वाला फ्रेज हम यूज करते हैं जब हमें ड्यूरेशन को लेके सवाल करनी होती है। कितने देर तक कोई एक्शन होता रहेगा या कितने देर तक कोई एक्शन हुआ। अगर हमें इस तरीके से सवाल करनी है तब हम यूज करते हैं कितने देर तक फ्रेज का, और इसके लिए हम इंग्लिश में हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। तुम कितने देर तक मेरा इंतजार करोगे। यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं, ड्यूरेशन पूछ रहे हैं ना, कितने समय तक तुम इंतजार करोगे हम ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग का यूज करना है। हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी। हम यहाँ बात फ्यूचर की कर रहे हैं कि फ्यूचर में तुम कितने देर मेरा इंतजार करोगे हम ये पूछ रहे हैं, इसलिए हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी। उसने कल कितनी देर तक पढ़ाई की। तो गाइज यहाँ बात पास्ट की हो रही है कि पास्ट में उसने कितने देर तक पढ़ाई की। हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कितने समय तक, ठीक है। तो उसने कल कितने देर तक पढ़ाई की। हाउ लॉन्ग डिड शी स्टडी यस्टरडे, हाउ लॉन्ग डिड शी स्टडी यस्टरडे। कितने देर तक वो वहां पहुंचेगा, कितने देर तक वो वहां पहुंचेगा, बात फ्यूचर की है। How long will he take to reach there? How long will he take to reach there? तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है गाइज ये वीडियो आपके लिए, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें और साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।